इस बीच राजस्थान के जैसलमेर में बस अग्निकांड के वक्त का एक वीडियो सामने आया और दिल दहला देने वाले इस वीडियो में दिखा कि बस में भीषण आग लगने के बाद कई लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई थी। हादसा 2 रोज पहले हुआ था जिसमें 20 से ज्यादा लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई थी। और उसी घटना का एक वीडियो सामने आया जिसमें वो बस भीषण आग की लपटों में घिरी नजर आई। उसकी खिड़कियों से काले धुएं का गुबार निकलता दिखा। उस वक्त कुछ लोगों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई थी। रोंगटे खड़े कर देने वाले इस वीडियो में दिखा कि एक के बाद एक कई लोग बस की खिड़कियों से कूद गए थे। उनमें कुछ की हालत तो दम घुटने से इतनी खराब हो चुकी थी कि वो बाहर आते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर गए थे। वो तो किसी तरह बाहर आ गए थे, लेकिन बस में सवार बाकी यात्रियों की किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि बस में आग लगते ही ये तेजी से फैल गई थी और उसकी वजह से कई लोग झुलस गए थे। दावा किया गया था कि जो बस हादसे का शिकार हुई उसमें इमरजेंसी दरवाजा नहीं था, इसलिए आग लगने के बाद यात्रियों को निकलने का मौका ही नहीं मिल सका था और इसी वजह से बस में सवार ज्यादातर लोगों की मौत हो गई थी। जो वीडियो सामने आया उसमें दिखा कि बस का जो एकमात्र दरवाजा था वो भी लॉक हो चुका था और इसलिए लोगों के पास खिड़कियों से कूदने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। ये बस 57 यात्रियों को लेकर जैसलमेर से जोधपुर जा रही थी। दावा किया गया था कि बीच रास्ते में ही एसी से गैस लीक होने की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया था और उससे ही आग की लपटें फैल गई थी। ये भी जानकारी मिली थी कि बस के अंदर आग बुझाने वाले उपकरण मौजूद नहीं थे, इसलिए आग लगने के कुछ ही देर बाद पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई थी। और इस सब के बीच हादसे का शिकार हुई बस की बॉडी को पास करने वाले 2 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। चित्तौड़गढ़ में परिवहन विभाग में बस का रजिस्ट्रेशन हुआ था। जांच में पता चला कि 1 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ के जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नी लाल ने बस की बॉडी पास की थी और ठीक 13 दिन बाद बस हादसे का शिकार हो गई। दावा किया गया कि शॉर्ट सर्किट की वजह से बस में आग लगी थी। जांच में पता चला कि हादसे का शिकार हुई बस का रजिस्ट्रेशन चित्तौड़गढ़ परिवहन विभाग में हुआ था और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बस की बॉडी पास की थी। इसीलिए बस की बॉडी को पास करने वाले जिला परिवहन अधिकारी सुरेंद्र सिंह और सहायक प्रशासनिक अधिकारी चुन्नी लाल को सस्पेंड कर दिया गया। आरोप लगा कि बस के मालिक ने नियमों की अनदेखी करते हुए नॉन एसी बस को एसी बस में मॉडिफाई करवा लिया था और दावा किया गया कि आरटीओ के अधिकारियों को इसकी भनक तक नहीं लगी थी, जबकि बस के अंदर से इमरजेंसी दरवाजे को हटाकर वहां सीट बना दी गई थी। बस में आग बुझाने वाले उपकरण भी नहीं थे। दावा किया गया कि नॉन एसी बस को एसी बस में बदलने की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और कई लोगों की जिंदगियां एक झटके में खत्म हो गई। इस मामले में पुलिस ने बस के मालिक तुराब अली और ड्राइवर शौकत को गिरफ्तार कर लिया। दावा किया गया कि बस में आग लगने के बाद ड्राइवर वहां से भाग गया था। जांच में पता चला कि करीब 3 महीने में बस की बॉडी तैयार की गई थी। दावा किया गया कि बस नॉन एसी थी और उसे एसी स्लीपर बस बना दिया गया था। चित्तौड़गढ़ में बस के रजिस्ट्रेशन का पता चलने के बाद पुलिस अधिकारी परिवहन विभाग के ऑफिस पहुंच गए। वहां से हादसे का शिकार हुई बस से जुड़े दस्तावेज और सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर जब्त कर लिए गए। सौभाग्य की एक बात यह कि जैसलमेर में जिस बस में फंसकर लोग जिंदा जल गए थे उसको सर्टिफिकेट देने वाले चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों को तो सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन बाकी बसों के कागज पास करने वाले अधिकारियों पर क्या एक्शन होगा? कह रहे हैं उस बस को नॉन एसी से एसी बना दिया गया था और स्लीपर बस बना दिया गया था वगैरह वगैरह। तो वो तो पूरे देश में कई जगह ये दिखता है। इमरजेंसी दरवाजे हैं या नहीं, बाकी सुरक्षा के इंतजाम हैं या नहीं, ये क्या पब्लिक को देखना है? पब्लिक क्या कर सकती है जब बसें सड़क पर चल रही हैं? तो ये तो आपको देखना है ना कि ये बसें सड़कों पर आग कैसे जाती हैं। तो कोई 1-2 अधिकारियों को सस्पेंड करने से वो थोड़ी ठीक हो जाएगा। किसी एक राज्य का मामला थोड़ा ही है। इन अधिकारियों को किस बात की तनख्वाह मिल रही है पब्लिक के पैसे से? लोग जिंदा जल गए तब जाकर तो कार्रवाई के नाम पर कुछ हो रहा है, लेकिन वो भी उसी बस को लेकर हो रहा है। बाकी जो ये माचिस के डिब्बे घूम रहे हैं सड़कों पर, इनके कागज पास करने वाले अधिकारियों को पकड़ो, बाहर करो उनको, या जब उनमें भी कुछ होगा तब कुछ किया जाएगा। 100 बात की एक बात,